सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ श्रीलंका की। एंड राइट अवे आपको दिखेगा कितना ज़्यादा वेरीड अपना परसेप्शन है हर एक टीम का रिगार्डिंग द पिचेस। बिकॉज स्टार्टिंग विद श्रीलंका, द स्क्वाड कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कंट्री, बैट्समैन की बात करें, देयर इज जस्ट वन बैट्समैन, निसांका। विकेट कीपर्स पे फिर हमारे पास दो ऑप्शंस और आते हैं, कुशल मेंडिस एंड समारा विक्रमा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। इस पॉडकास्ट में ऐसे कई सारे नाम होंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड दे हैव अ हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन ऑलराउंडर्स विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। मैथ्यूज, हसरंगा, असलंका, द सिल्वा, दासुन शानका एंड कमिंदू मेंडिस, जो कि एक नए प्लेयर है रिलेटिवली। ये काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स इन लोगों ने इस टीम में रखे हुए हैं। अब ये भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा आगे। एंड बॉलर्स की बात करें, चमीरा, मधुशंका, थिक्शाना, पथिराना, तुषारा एंड विलालगे जिनको याद नहीं है, वो एशिया कप में जिसने वो 5 विकेट लिए थे लास्ट ईयर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, तो उससे याद आ जाएगा आप लोगों को। अब ये तो इनका स्क्वाड कॉम्पोजिशन हो गया। इफ यू सी क्लियरली यहाँ पे एक काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट ऑलराउंडर्स पे है। बैटिंग में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है मुझे। दे आर बेसिकली बैकिंग देयर ऑलराउंडर्स टू बी गुड बैटर्स एज वेल। ये एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है। बॉलिंग में देयर इज एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हम सेकंड सेगमेंट पे चले, विच इज द प्लेइंग 11 एंड द एसोसिएटेड स्ट्रैटेजी। अब मैंने एक प्लेइंग 11 बनाई है एंड आई विल बी कन्फेसिंग वेरी ऑनेस्टली, मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी श्रीलंका की प्लेइंग 11 बनाने में हुई है। बिकॉज आई चेक देयर ट्रैक रिकॉर्ड द पास्ट 1 ईयर। जितना ज़्यादा इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है बैटिंग के साथ, उतना किसी भी टीम ने नहीं करा है। बैटिंग ऑर्डर में कभी कोई आ रहा है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा श्रीलंका को, हसरंगा जैसा प्लेयर कई मोमेंट्स पे नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए आया हुआ है। कैन यू इमेजिन? तो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे हो रखी है। एंड सो एज पर माई ओपिनियन क्या लाइनअप होनी चाहिए, कुशल मेंडिस एंड निसांका शुड बी ओपनिंग, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिसिल्वा एट 1 डाउन, नंबर 4 पे समारा विक्रमा हो जाएंगे हमारे। उसके बाद नंबर 5 पे असलंका आएंगे, नंबर 6 पे मैथ्यूज आएंगे। देन जो टेल शुरू होगी, मतलब जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स होंगे, हसरंगा होंगे यहाँ पे, दसुन शानका होंगे, थिक्शाना होंगे। तो बैटिंग काफ़ी हद तक हमने एक्सटेंड कर दी है यहाँ पे। एंड लास्ट 2 प्योर बॉलर्स पथिराना एंड मधुशंका होने वाले हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज मूविंग टू द स्ट्रैटेजी। यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, कुशल मेंडिस, निसांका एंड आई थिंक समारा विक्रमा। ये 3 को छोड़ के सब बॉलिंग करते हैं। तो देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द बॉलिंग। अच्छी डेप्थ है। डेप्थ इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट। बैटिंग में भी मैं देखूं तो 8 से 9 बैटिंग ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब हसरंगा तक तो बैट्समैन है ही, थिक्शाना को भी आप काइंड ऑफ एक पिंच हिटर टाइप का एसोसिएट कर सकते हो। सो द डेप्थ इज एक्चुअली क्वाइट वेल टेकन केयर ऑफ बाय दिस स्क्वाड। उसमें कोई परेशानी है नहीं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस ऑल्सो। ऑन पेपर डेप्थ अच्छी लग रही है, द प्रॉब्लम इज सिर्फ 2 फ्रंटलाइन पेसर्स खेल रहे हैं स्क्वाड के अंदर, इस प्लेइंग 11 के अंदर, पथिराना एंड मधुशंका। ऐसा क्यों है? आप अगर एक थर्ड प्रॉपर पेसर लाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल चमीरा को खिलाना चाहते हो, कहाँ खिलाओगे? किसकी जगह पे खिलाओगे? हसरंगा तो कैप्टन है, उससे पहले सारे बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर बैटिंग नंबर 8 तक की भी नहीं रह जाएगी। फिर वही बात है जो इंडिया के साथ हो रही थी। तो आप बेसिकली थिक्शाना को स्केपगोट बना सकते हो। अब क्या थिक्शाना को आप स्केपगोट बना के चमीरा को लाना चाहते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अनदर चेंज दैट आई वुड से इज कमिंदू मेंडिस जो है इनके, उन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी हुई है। यू माइट वांना हैव हिम इन द टीम ओवर गाइज लाइक असलंगा या फिर डिसिल्वा। इन दोनों में से कोई भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो मेंडिस को आप अंदर ला सकते हो। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बैटिंग ऑलराउंडर जो कि स्पिन डालते हैं, तो अच्छा रहेगा वहाँ पे देखने के लिए। द पॉइंट इज सिर्फ 2 पेसर हैं, बट आप फिर दासुन शानका को एंड मैथ्यूज को बैक कर रहे हो एज द नेक्स्ट 2 पेसर्स। सो ऑन पेपर आपके पास 4 पेसिंग ऑप्शंस हैं, बट उसमें से 2 जो हैं वो मीडियम पेसर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। आई थिंक श्रीलंका का ये एक प्रॉब्लमैटिक इशू हो सकता है। एंड सो मूविंग टू द स्ट्रेंथ्स फर्स्ट, फिर वीकनेस की बात करेंगे। द डेप्थ ओवरऑल इज गुड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटलीस्ट ऑन पेपर इन लोगों ने अपने आप को इतनी सिक्योरिटी दे रखी है कि बाय चांस किसी का बुरा दिन आता है तो हम लोग के पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। द सेकेंड पॉइंट इज दैट इनका रीसेंट फॉर्म जो है एज अ टीम वो एक्चुअली में थोड़ा अच्छा रहा है। अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों को हरा के आ रहे हैं T20 सीरीज ये लोग। सो दे आर राइडिंग ऑन अ हाई। अब कहने वाली बात ये भी है कि भाई ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो कि
मतलब यू डोंट इवन एक्सपेक्ट देम टू बी इन द सुपर 8 डायरेक्टली। तो क्या आप ये सोच रहे हो कि जीत तो गए लेकिन किस लेवल ऑफ अपोजिशन के अगेंस्ट जीत के आ रहे हैं, जो कि काइंड ऑफ एक सेम नैरेटिव था। अगर आपको याद हो 2023 वर्ल्ड कप से पहले, जब आपको याद होगा इनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी एशिया कप में आते आते 12-13 मैचेस की, एंड दे हैड टू प्ले क्वालिफायर्स। उसकी वजह से इनकी विनिंग स्ट्रीक इतनी लंबी थी बिकॉज वहाँ पे द लेवल ऑफ द टीम्स दैट दे वर फेसिंग वाज मच लोअर। अल्टीमेटली एशिया कप में आके इंडिया से हारते हैं एंड वो स्ट्रीक भी टूट जाती है, एंड देन द वर्ल्ड कप एवरीबडी नोज कैसा वर्ल्ड कप इनका गया था। सो मुझे ये कंसर्न है, बट एटलीस्ट जो मैचेस इन्हें खेलने को मिले हैं उसमें इनका फॉर्म अच्छा रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी जो मैंने मेंशन करा कि कैसे सिर्फ 2 ही पेसर्स हैं, फ्रंट लाइन पेसर्स हैं, पथिराना एंड मधुशंका, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है थर्ड पेसर का रोल प्ले करने के लिए मैथ्यूज और दसुन शनका पे। सरप्राइजिंगली इन दोनों का फॉर्म रिसेंटली विद द बॉल अच्छा रहा है। They have been economical in most of the games. They have been taking the odd wickets as well. So they could provide a lot of good support to Pathirana and Madhushanka. या फिर अगर चमीरा खेलता मधुशंका की जगह, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है बिकॉज अगर ये चीज़ टूट गई ना तो ये टीम बिखर सकती है, स्पेशली ऑन पाटा विकेट्स। जहाँ टर्निंग विकेट्स है वहाँ पे इनके पास प्लेंटी ऑफ स्पिनर्स हैं। इनके ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन जो है वो ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, तो काम निकल जाएगा। बट पाटा प्रॉपर जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, जहाँ पे ऑफ स्पिनर्स की सबसे ज़्यादा पिटाई होती है, फिंगर स्पिनर्स इररिलेवेंट हो जाते हैं, वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, बहुत बड़ा इशू आ सकता है। उसके बाद द लास्ट पॉजिटिव इज दे हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग स्पिन अटैक ऑन पेपर। हसरंगा थीक्षाना 2 नाम ही काफ़ी हैं T20s के लिए। अगर ये दोनों चल गए तो उसके बाद जितने भी और स्पिनर्स हैं, चाहे वो डिसिल्वा की बात कर लो, असलंका की बात कर लो, सब लग्जरीज हैं। मेंडिस आएगा अगर तो वो भी स्पिनर होगा, सब लग्जरीज हैं। ये 2 तो प्राइम स्पिनर्स आपके पास पड़े हुए हैं। ऑन पेपर दिस स्पिन अटैक कुड बी वेरी लिथिल इफ द कंडीशन सपोर्ट देम। एंड सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द वीकनेसेस। सबसे पहली वीकनेस, सबसे मेजर वीकनेस है इस टीम में डेप्थ तो है बैटिंग की, हमने बना दी करके, बट इसमें फायर पावर नहीं है। तो डेप्थ का फायदा क्या है अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। हमने आईपीएल से 2 बड़े लेसन यही तो सीखे थे, अग्रेशन दिखाओ और उसको बैक करने के लिए डेप्थ रखो। यहां पे डेप्थ है लेकिन अग्रेशन नहीं है। लोगों की स्ट्राइक रेट स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर हैज नॉट बीन कन्विंसिंग। परहैप्स देयर बेस्ट स्ट्राइकर इज एक्चुअली कुशल मेंडिस, द मोस्ट कंसिस्टेंट स्ट्राइकर। उसकी भी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप आउट बैट ना हो जाओ और स्ट्रॉन्गर टीम से, लाइक इंग्लैंड, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज दे आर जस्ट टू लो ऑन द पेस डिपार्टमेंट मैन। मतलब 2 पेसर्स आपने खिला लिए टीम के अंदर, एक वो चमीरा और बच रहा है। यू आर बेसिकली ट्रस्टिंग योर बैटिंग ऑलराउंडर्स जो कि थोड़ी राइट आर्म मीडियम पेस डाल देते हैं कि वो रोल फुलफिल कर देंगे। एंड इससे आपको क्या समझ में आता है कि क्लियरली इन लोगों ने कंडीशंस को ऐसे रीड करा है कि यहाँ पे स्पिनिंग विकेट्स बनेंगी, वरना पेसर्स और लेके आते हैं। दिस इज अ क्लियर कट फिलॉसफी दैट कुड बी सीन फ्रॉम द स्क्वाड सिलेक्शन। ये एक प्रॉब्लमैटिक हो सकती है चीज अगर वन सेकेंड पाटा विकेट्स मिल गए तो, जहां पे स्पिनर्स नहीं चलेंगे, बिकॉज स्पिनर्स भी कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है बहुत ज्यादा। स्पिनर सारे मोस्टली फिंगर स्पिनर ही हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी स्पिनर्स का मैंने बात करी, ऑन पेपर बहुत तगड़े हैं, बट रीसेंट फॉर्म इनका कुछ खास है नहीं, क्योंकि या तो वो खेल नहीं रहे, या तो इंजर्ड है, या तो फॉर्म में नहीं चल रहे। थीक्षाना को देख लो, डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन विद सीएसके। हसरंगा वाज नॉट इवन प्लेइंग द आईपीएल एट ऑल। 2 मेन स्पिनर तो आपके यही हो गए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑन पेपर तो अच्छे हैं लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आके जो है आपको जिताने लग जाएंगे मैचेस विद द बॉल? बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट देयर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी सोली ऑन द शोल्डर्स ऑफ पथिराना, जो कि खुद अभी इंजरी से आएगा। बिकॉज पेस डिपार्टमेंट में मधुशंका ऑल्सो मिस दी आईपीएल। कोई ट्रस्ट आप कर नहीं सकते इतना। चमीरा एक मैच खेला था केकेआर से, कैसा खेला था सबको पता है, तो वो भी आउट ऑफ गेम प्रैक्टिस है, गेम टाइम है। अ लॉट इज राइडिंग ऑन पथिराना एट सच अ यंग एज। इट इज नॉट हेल्दी। इफ ही इज द फेस ऑफ योर बॉलिंग अटैक, इट इज नॉट हेल्दी। एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस, इस टीम से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? देखो, इनके ग्रुप में बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका तीनों हैं। तो ये ग्रुप, इट इज द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप आफ्टर ग्रुप सी इन माई ओपिनियन। एक वर्चुअल, एक लो टीयर का एक वो हो सकता है, ग्रुप ऑफ डेथ कह सकते हो इसको। तो इतना आसान नहीं होगा ग्रुप ऑफ डेथ से निकलना।
I think the best case scenario is Super 8. I would be very surprised अगर सेमीफाइनल्स में आ गए तो, बिकॉज उसी ग्रुप में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया होने वाले हैं सुपर 8 में. आई डोंट थिंक दे आर मेकिंग थ्रू. क्या इन्हें सुपर 8 तक पहुंचना चाहिए? येस, आई एम बैकिंग देम टू रीच द सुपर 8s, बिकॉज बांग्लादेश अभी यूएसए से भी हारी है, मैं क्या ही बोलूँ. एंड ये लोग भी हरा के हुए आ रहे हैं उनको. एंड नेदरलैंड्स एज गुड एज एक्साइटिंग एज द थॉट ऑफ देम क्वालिफाइंग साउंड्स, आई एम नॉट श्योर अगर ऐसा होने वाला है. सो आई एम नॉट कंप्लीटली बैकिंग देम देयर. मुझे लगता है कि श्रीलंका उनको ट्रम्प कर सकते हैं अलॉन्ग साइड साउथ अफ्रीका, एंड दे शुड बी रीचिंग द सुपर 8s, बट दैट शुड बी इट. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.